बात करें तो हमें बहुतों के अपने लेवल पे ही मतलब उनके विचार लगते हैं कि इन्होंने कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट जैसा मारा है, और बहुत ज़्यादा उनके फ्लोर भी है। तो वहाँ पे हमें उनकी क्या आपका कहना है कि उनका खंडन भी ना करें? मैं इसके लिए निकला हूँ, उनके खंडन के लिए, हाँ। कि मैं अपने कल्याण के लिए, दो में से पक्का है। अच्छा, तो आपका कहना है कि पहले अपना ही कल्याण कर लो, उसके बाद में जो ठीक तुम्हें। है। हाँ वो गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ ठीक। हाँ। तो एक काम करो, तुम उस स्थिति में पहुंच के सही करो। आपकी सुनेगा कौन? प्रूफ भी क्या कि हम भी सही हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये गलत है तो सही बताओ। कम तो गलत के सहारे जी तो रहा था। आप समझने का प्रयास करिए, गलत के सहारे जी तो रहा था, गलत छोड़ देगा जाएगा कहाँ? जीने का कोई तो सहारा चाहिए, कोई आधार चाहिए, कोई बेस चाहिए। आप एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, आप कह रहे हो वहां से हट जाओ, लेकिन हटे कहाँ? जीना है उसे। अगला कदम कहाँ रखे करो, नहीं अगला का पता नहीं है, इसको छोड़, वो छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पाएगा। सही सही। भाई अंधेरे में अपने ही हाथ नहीं दिखते हैं क्या? अपने ही शरीर को देखने के लिए उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। देखिए आंखें भी मेरी, हाथ भी मेरी। एक घोर अंधेरा में आदमी खड़ा है तो तुम बिना प्रकाश जलाए कह रहे हो कि आगे बढ़ो, तब तुम खड़ा तो है, कहाँ आगे बढ़ाए? कुछ दिख ही नहीं रहा है, और तुम कह रहे नहीं बढ़ा दो, जहाँ खड़े हो गड़बड़ है। अरे भाई गड़बड़ है, खड़ा तो हूँ, तेरे लिए गड़बड़ है। सही है, सही है। तू इतना तू अगर है तो मुझे सही जगह पहुंचा दे ना, प्रकाश दिखा दे, मैं निकल जाऊंगा। तू प्रकाश भी कर रहा है, मेरे पास नहीं है, तू जहाँ मैं खड़ा हूँ कर रहा है, तू एक काम कर, आगे बढ़े कहाँ? उसका शरीर ही नहीं देख पा रहा है, उसको खुद का ज्ञान नहीं है, कहाँ बढ़े? खुद को तो देख ही नहीं पा रहा है, कहाँ से आगे बढ़े बताओ? तो वो खड़ा जीवित तो है। हाँ? खड़े तो हैं, हाँ। आराम से हैं, अरे चाहे जैसे भी खड़ा तो है, बात समझिए। हाँ, आपको वहां से निकालना है तो दिखा दो प्रकाश, बोलना भी नहीं पड़ेगा, भागते हुए आ जाएगा। क्योंकि बहुत समय से वो खड़ा था, वो इंतजार ही कर रहा था कोई प्रकाश दिखा दे। क्या? कोई प्रकाश दिखा दे। हाँ, कोई ना कोई आएगा, कोई आए और प्रकाश दिखा दे। लेकिन तुम दूर से चिल्ला रहे हो, गलत जगह खड़े हो, गलत जगह खड़े हो, खड़ा तो है, आए कैसे? हाँ, जिसको आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद किसी को कुछ काम नहीं रहता, घर में तो घर में रखते नहीं है, लेकिन उनको काम भी नहीं रहता, इस बाहर जाके क्या करना? वही प्राइम मिनिस्टर वही ऐसे बातें करते समय निकाल देना बस। मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक कहानी है, एक भेड़ होती है ना, भेड़। तो एक भेड़ में क्या हुआ, गडेरिया चराता था, उसे शेर के बच्चे मिल गए, उसने पाल लिया। उसका एक ही काम था, भेड़ों की तरह चरना, भेड़ों की तरह बोलना। तो एक दिन शेर ने देख लिया ये बात, शेर उसकी तरफ दौड़ा, भेड़ भागने लगी, वो भी भागने लगा। बोला रुक रुक रुक, बोला नहीं तो मुझे मार देगा, सब भाग रहे हैं, हम क्यों रुके? लेकिन उसने पकड़ ही लिया, तो पकड़ के ले गया। बोला तू शेर है? बोला हाँ। कैसे शेर हूँ? बोला तू मेरे जैसा है? बोला मेरे जैसा कैसे हूँ? क्योंकि मैं तो अपने आप को देख ही नहीं पा रहा हूँ। क्या? मैं तो तुझे देख पा रहा हूँ, और मैंने आज तक जिसके साथ जिया है उसको देखा है,
मैंने अपने आप को देख ही नहीं पाया हूँ। तो मैंने जिसके साथ जिया हूँ मैं अपने को कुछ जैसा समझता हूँ। तेरे साथ तो जिया नहीं, तू शेर है और हमेशा हम शेर से भागे हैं। तेरे जैसा तो मैं नहीं हूँ। शेर एकदम समझा रहा था। जब वो नहीं समझा तो पकड़ के ले गया पानी के पास। बोला तू देख, मुझे देख, तू अपने आप को देख। उसने देखा, हाँ यार कुछ तो लग रहा है, लेकिन नहीं, पहले देख लूं। देखते 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 उसे लगा नहीं यार सही बात है यार, क्योंकि उसने भेड़ को भी देख लिया, शेर को भी देख लिया, अपने आप को भी देख लिया। बोला हाँ यार हम उनके जैसे तो नहीं थे, अब क्या करूं? बोला दहाड़ मार, अब तो तू पक्का हो गया ना मेरे जैसा है। बोला हाँ एकदम पक्का हो गया। तो मार अब दहाड़। तो आवाज निकले 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 निकले, प्रयास करने लगा, क्योंकि अब तो पक्का हो गया मैं तेरे जैसा हूँ। तो तेरे जैसा हूँ तो अब आवाज भी निकलेगी, अब आवाज निकलेगी पक्का। उसे भरोसा हो गया, क्योंकि एक प्रत्यक्ष हो गया ना, एक प्रत्यक्ष हो गया, उसने उसको दिखा दिया। बोला अब आवाज भी निकलेगी, निकाला आवाज भी। तो कहने का मतलब मेहनत करना पड़ता है, बोलने से काम नहीं चलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? कहानी कैसी लगी? काम करना पड़ता है। ये कह देना तुम्हारे अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा के अंश है हम। ये सब बातों से कुछ नहीं होगा। परमात्मा का आता पता है क्या? कोई आत्मा का आता पता क्या? अरे हम अशांति में हैं, अज्ञानता में हैं, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकाई भूलता पाखंड में फंसे हुए हैं, हम बेईमानी में फंसे हुए हैं, हम आसान, इतना मुझे पता है। आनंद क्या है अभी वो भी नहीं पता है। सुना सुनाई बात है, परमात्मा सुना सुनाई बात है, आत्मा भी सुना सुनाई बात है। तो यार तू पहले इससे निकाल मुझे, क्या मैं जहां हूं पहले वहां से निकाल। इसलिए कहा गया गुरु दर्पण है, वो आपको आपकी स्थिति दिखाता है और फिर उस स्थिति से निकालने का प्रयास करता है। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ये बातों से बात नहीं बनती। समझ रहे हैं? मेहनत करना पड़ता है। आप किसी भी महापुरुष का इतिहास उठाओ, उनका मेहनत तो देखो। उनका मेहनत तो देखो। आप उपलब्धि के बाद के शब्द पकड़ते हो जी, आप उपलब्धि के पहले का देखो ना, मेहनत। जरा ठंड अरे माई ठंड लग रही है, अरे माई ठंड लग रही है, अभी वही हो। अरे भाई ठंड किसको लग रही है यार? मैं तो आत्मा हूँ, शरीर को लग रही है, मुझे लग रही है। डांटो, जांचो ठंड में। मैं तो बताऊं मैं शरीर से अलग हूँ, न मैं मुझे मार सकता है, न जला सकता है, न डुबो सकता है, न गला सकता है, मेरा कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो मुझे ठंड किसको सता रही है? मुझे शरीर को। तब तो जिज्ञासु हो, खोजी हो, ये निकलना चाहिए यार ठंड लग किसको रही है? हाँ अरे माई रे ठंड लग रही है, स्वेटर लाओ, कोट लाओ, ये बताओ ठंड किसको लगी भाई? तू तो कह रहा था मैं पवित्र आत्मा हूँ, मुझे कुछ लगता ही नहीं, तो ठंड किसको लगी ये बताओ पहले, तब आपको कोट दिया जाए, स्वेटर दिया जाए। नहीं और शरीर को लग रही तो जरा लगने दो, तुम तो शरीर से अलग हो ना। जरा ठंड में कांपते हुए देखो अपने आप को, कांप कौन रहा है? तुम की शरीर। ये सब बातें करना बड़ा आसान है। सब में ब्रह्म है, मैं ही मैं हूँ, ये सब बातें। ये सब बोलने में बड़ा अच्छा लगता है।
सब में परमात्मा, सब में ब्रह्म है। हाँ? ये सब बातें अच्छी लगती है बोलने तक। हाँ, जब व्यवहारिक जगत में उतारना पड़ता है तो इधर उधर हो जाता है। जैसे एक कहानी है, एक आदमी जा रहा था, एक आदमी ने कहा मत जा भाई, गुरु ने ज्ञान दे दिया था, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, बेटा जाओ। ले लिया ज्ञान, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, देखने लगा सब में राम है राम, जाने लगा। एक आदमी ने कहा भाई देखो जा तो रहे हो, लेकिन मैं कह उस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से नहीं। बोला क्यों? बोला उधर एक सांड है, बहुत मारता है, बहुत लोगों को मारा है गिरा गिरा के। बोला तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सांड मारेगा कैसे? चला गया सांड के पास सीधा, और सांड ले दनादन उठा के पटका और चिल्लाने लगा, रे माई रे कोई बचा लो, कोई बचा लो। भागने लगा, बच गया। बच गया। बच गया। आया, बोला गुरुजी कौन सा मंत्र दिए थे यार? तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, तो सांड उठा उठा के पटक दिया यार। बोला बेटा जब तू जा रहा था तेरे को पहला राम बोला कि मत जा, तो जो एक राम की बात नहीं मानेगा तो दूसरा राम उठा के पटकेगा नहीं। इतनी तेरे पास समझ नहीं है, हैं? तेरे को पहला राम ने मना किया ना, हाँ? तो पहले राम का विरोध करेगा तो दूसरा राम तो पटकेगा ना, हाँ? जब वो कह रहा है पहला राम तो भैया वहां से मत जाओ, यहाँ से जाओ, तो तेरे को जाना चाहिए ना। पहले पहला राम सचेत किया ना, तो तुम्हें कोई सचेत करता है, तुम नहीं मानते तब गिरते, सचेत करने वाला मिल जाता है। लेकिन तुम्हारी अकड़, तुम्हारी जवानी का बेग जोश, फिर बाद में तुम भोगते हो। अब फिर कहते अरे माई रे क्यों बचावे रे, ये आएगा। सही। कर्म की भोगो। समझ गए? हमारी बहन एक कहानी सुनाती थी, बड़ी छोटी कहानी है लेकिन बड़ी बहुत अद्भुत है, अब समझ में आया मुझे। तो मुझे बचपन में सुनाती थी यही सीमा। तो एक था ढेला, एक था पताई। ढेला समझते हो, मिट्टी का ढेला, और एक था पत्ता। दोनों दोस्त थे। बद्दर घेरने लगा तो ढेला डर गया, बोला बारिश आए तो मुझे बचा लेना। बताई बोला मैं बचा लूंगा, क्या टेंशन, एक जरा सा भी मत लो। लेकिन जरा सा तूफान का भी बनने लगा। तो पत्ता ने बोला कि यार मुझे तुम बचा लेना। बोला क्या टेंशन है, बचा लूंगा। तो लेकिन संयोग ऐसा था कि आधी पानी साथ में आया, पताई उड़ गए और ढेला गल गए। यहाँ कोई किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि आधी पानी साथ में आने लगी। आपका कर्म ही आपको लेके जाएगा, क्योंकि आधी पानी साथ में आने वाला। क्या जबरदस्त। इतनी छोटी कहानी बचपन से सुनता हूँ, 2020 के बाद समझ में आई। शायद उस बहन को भी नहीं पता था मैं क्या सुना रही हूँ। कितनी गहरी कहानी। ढेला राम गल गया, पताई उड़ी है, तो दोनों साथ में आने वाली है। करते रहो प्लानिंग। हाँ, आश्वासन दे रहा है बचा लूंगा ना। हाँ, वो भी जाएगा तुम भी जाओ, क्योंकि आधी पानी साथ में आने वाली है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए भैया सूझबूझ के साथ यात्रा करो, आपका कर्म ही आपको लेके जाए। इसलिए मेरा कहना है सर्वप्रथम पहले ईमानदारी से कर्म अपना।
हम्म, कल्याण चाहते हो तो हम्म, सर्वप्रथम पहले ये, हम्म, बाद में आपके द्वारा कुछ भी होगा साधना होगा, और ये नहीं अपनाए तो कुछ भी करोगे आपका पतन पक्का है। ये बात आपको भी समझ में आ रही, नहीं आ रही क्या? हम्म, बोलिए। बिल्कुल समझ में आ तो गया। समझ में जब आ रही तो ईमानदारी से करो, अपना लो। हाँ, हाँ, ज्यादा प्रपंचवती आने की क्या जरूरत है? हाँ, हाँ, हाँ? सही बात। आदत पड़ गई ना हमारी कचरा इकट्ठा करने की। दो ही रास्ते हैं, हम्म, नीचे गिरने के बेईमानी दुष्कर्म, ऊपर उठने के ईमानदारी सत्कर्म, और तीसरा रास्ता तो नहीं है। हम्म, तीसरा ऑप्शन है क्या? एक है गृहस्थी जीवन, एक है अपने आप को समझने के लिए अध्यात्म। तो गृहस्थ ज्यादा तेज चलना है, दायित्व कर्तव्य नहीं है तो अकेले चल दो, दायित्व कर्तव्य निभाते हुए ईमानदारी सत्कर्म अपनाते हुए करो, लेकिन करो चाहे जैसे भी। और तीसरा कोई है क्या? दो ही तो है ही है, हम्म, बोलिए। और कोई है क्या? ना ना ना। तब ज्यादा फड़फड़ाने का जरूरी। अच्छा, तीसरा है ही नहीं है तुम्हारे हाथ में। हाँ, तुम्हारे हाथ में दो ही ऑप्शन है, हम्म, तो क्या करे ज्यादा इतनी वो कर रहे उथल पुथल? हम्म, नहीं, आपको भी पता है बेईमानी दुष्कर्म गिराता है, ईमानदारी सत्कर्म उठाता है। सत्कर्म तीसरा कोई रास्ता है जीवन जीने? यही है ना, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। क्या करोगे? बेमतलब का उछल कूद कर रहे हो, इतना सीधा सीधा रास्ता है, फिर भी आप तो कह रहे थे सीधा सीधा है, और हमारा स्वभाव में इतना टेढ़ापन आ गया है। तो मैं वही तो कर रहा हूँ। तीसरा कोई है तो बताओ ना, नहीं तो अपनाओ ना। या तो तीसरा कोई है तो बताओ। तीसरा चौथा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब, लेकिन हमें ये अपनाने में तो बड़ी कठिनता लग रही है ना। क्या? भाई ईमानदारी सत्कर्म, ईमानदारी इतना बारीक का सूक्ष्म है तो वो अगर स्तर को उठाना है तो अपना लो, हाँ, नहीं तो गिर तो प्रयास है। रहे, कोई बात नहीं, मत अपनाओ। हाँ? इतना गिर चुके हैं कि क्या अब क्या गिरेंगे। भाई अब कम से कम हाँ, अभी अभी गिरना बाकी है, इसलिए अच्छा पूरा अभी भी टोटल ताकत है, यहीं से उठने लगो। मतलब गिर ही रहे हो ना, मतलब पूरी तरह तो नहीं गिरे हो, मतलब अभी से उठने लगो। बोलिए, और कोई प्रश्न है? आपका कोई प्रश्न है? मैं तो प्रयासरत हूँ बस वो सुन के। पक्का कर लो भैया, बस हाँ। अब पीछे नहीं जाना, यही करना है, हाँ, ठीक है, बात खत्म, लगे रहो। बस लगे रहो। आपके पास यही है। बस सीधी सी बात। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, समय बर्बाद मत करो। बात को लोग करना ही पड़ेगा। हाँ, बात को लोग करना पड़ेगा हाँ। बस। हाँ। क्या लोग करना पड़ेगा? भाई ईमानदारी सत्कर्म के अलावा कुछ नहीं हो आखिर सकता। अच्छा बताओ, मैंने कहा ना, जीवन जीने के लिए हम्म, दो रास्ते हैं, हम्म, एक बेईमानी दुष्कर्म आपको गिराता है, ईमानदारी सत्कर्म उठाता है, और तीसरा कोई ऑप्शन है क्या? तो बस खत्म करो ना भाई। हम्म। अब देख लो आपको क्या करना। फैसला आपके हाथ में, सीधी सी बात, ठीक है।